हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो मैट्रिसेस चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। देखते हैं कि सुपर फास्ट कितने मिनट में कंप्लीट होता है। तो क्योंकि आप लोग फ्रेश पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं यार, मेरे को टेंशन हो रही है, फिर बाद में कहोगे सर भूल गए हम लोग। इसलिए आपकी टेंशन मेरी टेंशन, इसलिए हम लोग पहले ख़त्म करके चलेंगे। तो एक गाने के साथ शुरुआत कर दें क्या। हो सजनी रे कैसे कटेंगी रात, कैसे हो तुझसे बात, हो तेरी याद सतावे रे। आइए शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स भैया होता क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो जरा आइए जरा चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो मैट्रिक्स इट्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, रियल नंबर्स और रियल फंक्शंस। यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का या कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स की तरह लिखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ नंबर्स हैं इनको अपन रो बोलते हैं। तो दिस इज रो 1 एंड दिस इज योर रो 2। ये वाला कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो वर्टिकल सेट ऑफ नंबर्स को अपन कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं भैया, ऑर्डर लिखते हैं ना। ऑर्डर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितनी थी अपने पास, 2 थी। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे अपने पास, 3 थे। तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम करके अपन ऑर्डर लिखते हैं। अच्छा, जैसे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं, बट कई बार ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, है ना। तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली गिव्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में नेक्स्ट चीज होती है किसी भी एलिमेंट का एड्रेस जो है हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस ऐसे डिनोट करते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो कौन से रो नंबर पे है, राइट, और कौन से कॉलम नंबर पे है। मतलब इन जनरल कोई भी एलिमेंट को ऐसे बताएंगे कि यार ए एलिमेंट है और उसका रो नंबर ये है, कॉलम नंबर ये है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इट इज A11, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी A12। तो A12 क्या है यहाँ पे, 3 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स का हम लोग एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट कौन सा है, सो A23 जो एलिमेंट है वो आपका 7 है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स में क्या होता है, हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या है, जैसा कि उसके नाम में है भैया, उसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है ना। सो ओनली 1 रो, इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मिलेगी, रो मैट्रिक्स। बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होती है, ओनली 1 कॉलम। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपको कॉलम मैट्रिक्स दिखेगी। बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जैसे यहाँ पे 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल नहीं है, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया भैया, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जहां पे रो नंबर कॉलम नंबर्स के इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जहां पर रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 3 ही रो है यहाँ पे, 3 ही कॉलम है। सो 3 रोज 3 कॉलम। 2 by 2 भी हो सकता है हमारे पास, लेट्स से 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 ही रो हो गई और 2 ही कॉलम्स हो गई। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अप टू 3 by 3 ऑर्डर तक पढ़ने का ही हमें प्रोविजन है। मतलब हमारे सिलेबस में अप टू 3 by 3 ऑर्डर तक की ही स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पढ़नी है। बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है भैया, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, राइट, इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमेशा 0 होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है ना। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स एक हमेशा क्या होगी, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ना,
है ना। तो 159 जैसे यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इन वालों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाले क्या है हमारे पास, ये वाले जो ये वाले हैं 159, ठीक है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वाले हम इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो नॉन डायगोनल हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स की एक और पहचान भी है कि अगर आप देखो तो डायगोनल एलिमेंट्स पे रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वली होता है, ठीक है ना, रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होता है। तो यानी कि जब भी i = j होगा, ठीक है ना, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, राइट है क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगर फर्दर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है भैया, बेसिकली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी होगी। इसमें होता क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट, वो 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 0 0 हो गए सब, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, राइट, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी पास कर जाता है ये, ठीक है ना, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, राइट। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो 0 होंगे, पर डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज भी इक्वल टू 1, और इसको जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना। तो जैसे ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो क्या होगा भैया, डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 1 1 होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होंगे, राइट। हम लोग 2 by 2 ऑर्डर की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, कैसे, राइट, I2 लिख देंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा, ये 2 by 2 ऑर्डर का है, तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, सभी मैट्रिक्स आपको क्लियर हो रही है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर जीरो और नल मैट्रिक्स का, राइट। अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, एनी ऑर्डर का हो सकता है, और इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। और नल मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भैया, ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, ओ से डिनोट करते हैं, ओ, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ना, जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 by 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, या ना 2 by 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, और सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हुआ आपको, चलें आगे। अब बात आती है इक्वल मैट्रिक्स की, है ना, इक्वल मैट्रिक्स एंड कंपेरेबल मैट्रिक्स की। चलिए, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि दिस इज योर ए मैट्रिक्स 2 1 4 6, ठीक है, एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स विच इज ए बी सी डी, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो क्या पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ए भी 2 by 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की है। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है तो होता क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल बैठ जाते हैं, यानी कि ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, जो 1 है वो बी के इक्वल हो जाएगा, राइट, जो 4 है वो सी के इक्वल हो जाएगा, राइट, एंड जो 6 है वो डी के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स कंपेयर कब होंगी, है ना भाई, देखो 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं नहीं इक्वल हैं, पहले हम उसको कंपेयर कर पाएंगे तभी तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कुछ नहीं होती जिसमें सिर्फ सेम ऑर्डर हो, राइट, उन मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स कोई पूछे क्या होता है, भैया सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिसेस बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम लोग आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की, लेकिन उससे पहले एक छोटू सा क्वेश्चन करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड्स में आता ही आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो बेसिकली एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। वो कहता है, बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहता है कि भैया 3 by 2 का मैट्रिक्स बना दो, और जिसमें जो एलिमेंट है वो आप उससे फिल करोगे, इस फॉर्मूले से फिल करोगे। तो देखिए, कभी भी अगर 3 by 2 मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो तो इसका मतलब आपको भी पता है कि भाई 3 तो रोज होंगी, ठीक है, 3 तो रो होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। तो कैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट।
अब इसमें बच्चों करना कुछ नहीं होता है, बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट को, है ना, अब इसके अंदर देखिए आपको सारे एलिमेंट्स फिल करने हैं, ये सारे 6 के 6 एलिमेंट्स फिल करने हैं। मैं कोई भी एक एलिमेंट फिल करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे मैट्रिक्स सुपर फास्ट रिवाइज करनी है। तो लेट्स से अगर मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, राइट, इस जगह पे आएगा। सो A31 के लिए मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा I है, राइट, वहां पे तो मैं क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा, जहां पे J है वहां पे 1 रख दूंगा, राइट। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 - 3 0 एंड 0/2 तो 0 ही आ जाएगा। तो देखो चलो ये तो 0 आ गया, एक और एलिमेंट निकाल के आपको दिखा देता हूँ। मान लो आपने ये A21 निकालने की कोशिश करी, ठीक है। सो A21 निकालने की कोशिश करी तो A21 आप कैसे निकालोगे बच्चों, राइट, A21 आप कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। A21 सो जहाँ पे आपका I है वहाँ 2 रख दो, ठीक है, और जहाँ J है वहाँ 1 रख दो, ठीक है। सो अब क्या होगा बच्चों, हाफ, दिस इज 2 - 3। अब देखो ये हो गया मॉडुलस -1, और मॉडुलस क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। सो इट विल गिव यू 1/2। सो A21 आपके पास 1/2 आ जाएगा। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि ये एलिमेंट 0 आएगा, ये एलिमेंट हाफ आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आप खुद से फिल कर सकते हो, राइट। सो अगर आप आंसर चेक करेंगे तो देखिए ये 0 आ रहा है, ये हाफ आ रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके ऐसे आने चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर यही आए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे। तो कह रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स A है, ये एक मैट्रिक्स B है, राइट। इनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ, A + B कर रहा हूँ, तो इसको इसके साथ जोड़ूंगा 1 + 3 4, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो -1 + 9 8, ऐसे करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। फिर जब मैं A - B करूंगा तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 1 - 3 -2, -1 - 9 -10, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मुझे घटाना है, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि भैया अगर A और B का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो A + B हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब दो मैट्रिक्स को हम ऐड ही नहीं कर सकते अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैट्रिक्स A है और B मैट्रिक्स ये है, तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट हैं। बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ प्रॉपर्टीज की। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि A + B का वैल्यू B + A के इक्वल होगा। ऐसी मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। अगर हमने 3 मैट्रिक्स जोड़नी है तो हम पहले A और B को जोड़ें बाद में C को जोड़ें, या फिर पहले B और C को जोड़ें बाद में A को जोड़ें, बात बराबर ही है, ठीक है। सो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे। तो ना तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है, मतलब A - B इज नॉट इक्वल टू B - A, राइट, और ना ही एसोसिएटिव होता है, जैसे A, B और C है, राइट। अब अगर आप A में से पहले B को घटाओ बाद में C घटाओगे, या फिर B में से C घटाओगे बाद में A में से घटाओगे, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी। सो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव होता है ना ही एसोसिएटिव होता है। सही चल रहा है बच्चों, आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। कभी भी किसी मैट्रिक्स का जब हम लोग किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है, राइट। जैसे k की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, 4k, 9k, 3k ऐसा कुछ आ जाता है। बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक मैट्रिक्स में एक नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने। बात कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हमको ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और वो m × q ऑर्डर का हमें मिलेगा, राइट है क्या। बहुत बढ़िया बात है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसलिए ए बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, राइट है क्या। ए बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। अब वो कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, बट बी ए पॉसिबल है क्या। अब देखिए बी अगर मैट्रिक्स 2 × 1 ऑर्डर की है और ए मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की है, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए का मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, वो अभी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट और बी × ए ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। जैसे अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा और ये x का वैल्यू भी निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब पहले वाले का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसलिए 2x2 का एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट है। अच्छा, अब करते क्या है बच्चों, देखिए हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर से जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, क्योंकि हमें पता ही है कि अब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ये एलिमेंट समझिएगा, ये जो फर्स्ट रो है वो हम इसका लेंगे और फर्स्ट कॉलम जो है वो हम इसका लेंगे, है ना, ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं। तो 2 × 1 प्लस 3 × -2 -6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो रो इसी का लेंगे, कॉलम इसका लेंगे, राइट। तो 2 × -3 -6 प्लस 3 × 4 12, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, A21 है ना, तो रो इसका लेंगे, कॉलम इसका लेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1, राइट, प्लस 7 × -2 माइनस का 14, ठीक है। अब A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 × -3 -15 प्लस 7 × 4 28, ठीक है। सो इस हिसाब से आपके पास ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या आ गई, -6 + 2 माइनस का 4, -6 + 12 प्लस का 6, 14 माइनस का 14 प्लस का 5, तो यानी कि माइनस का 9, और 28 में से 15 गया बेसिकली 13, ठीक है। और ये अगर हम लोग इसके इक्वल कर दें -4 6 -9 और x, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। परफेक्ट है क्या, वंडरफुल बच्चों। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, उसने सिंपल क्या कहा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो फर्स्ट रो है, राइट, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। 2 - 3 1, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो जो फर्स्ट रो है ट्रांसपोज करने से क्या होता है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A' या AT से भी शो कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, और ऑर्डर भी चेंज होता है, ये 2 × 3 है ना, तो 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या होगी भाई प्रॉपर्टीज, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वापस से ए ही आ जाएगा, ठीक है। A + B का ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, या A - B का होल ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज। देन वो कह रहे हैं K × A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये K स्केलर बाहर आ जाता है और खाली A का ट्रांसपोज रह जाता है। अच्छा, AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसमें बेसिकली रिवर्सल लॉ लग रहा है, ठीक है, रिवर्सल लॉ लग रहा है। A × B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, राइट है क्या, क्लियर है, वंडरफुल। आगे चलें क्या, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भैया, जिसमें A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल ही आता है, राइट है। कितना आता है भैया, A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो जहां पे A ट्रांसपोज का वैल्यू आपका नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कभी भी आपको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप सोच लो अपने मन में, और उस मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज अगर आप ऐड करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। जैसे अगर आपके दिमाग में मान लो 1 2 3 4 आया, ठीक है, तो आप इसी के ट्रांसपोज को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4। जब आप ये जोड़ दोगे ना, A + A ट्रांसपोज आपने कर दिया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, इट इज़ 2 5 5 और 8। अब देखो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज, राइट, वापस से किसके इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो, उसमें उसी का ट्रांसपोज आप ऐड कर दोगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, अगर उससे आप उसका ट्रांसपोज घटा दोगे तो आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने A मैट्रिक्स 1 2 3 4 ही सोची होती, ठीक है, राइट है क्या,
अब इसका ट्रांसपोज कितना है, इट इज 1 2 3 4, ठीक है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज अगर आप देखोगे ना करके तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक कर लो, ठीक है, कि भैया अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, राइट, मान लो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ये इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगी, राइट है क्या। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नथिंग बट द, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे ला सकते हैं कि भैया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर उसी में उसको ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो सिमेट्रिक आ जाएगा, उसमें से अगर उसका ट्रांसपोज को घटा दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या, फटाफट से इसको नोट भी कर सकते हैं। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं भैया। वो कह रहा है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसमें अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। कह रहा है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, उसमें अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी ना भाई, वो ये कहना चाह रहा है। या बी अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2b क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट, है ना, वो ये बात कहना चाह रहा है। कह रहा है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी, जैसे अभी हम देख रहे थे ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने देखा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज जीरो। किस केस में, जब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। आइए फर्दर बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि भैया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज ऑलवेज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 4 4 5, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चेक कर लेना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेसिकली इसी के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एक खासियत होती है कि जो ये देखिए, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो देखो A21 A12 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जे ऑलवेज ए जे आई के इक्वल होगा। मतलब अगर आप कहोगे किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 हमेशा A21 के इक्वल होगा, A13 हमेशा A31 के इक्वल होगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में समझिए, जैसे एक एग्जांपल के केस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें वो कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि भाई ये देखिए, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो साफ आपको दिख रहा है कि A12 इज नेगेटिव ऑफ A21। तो वो यही चीज़ इसके माध्यम से कहना चाह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में Aij हमेशा नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल होता है, राइट है क्या। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे बच्चों, फर्दर प्रोसीड करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। वो थ्योरम क्या है भैया कि भाई कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कह रहा है कि हम उसको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो ये वाला पार्ट तो सिमेट्रिक था ही, ए प्लस, भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, और उसमें अगर मैं हाफ की मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक रहता है, और मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं सॉल्व करके तो मेरे पास वापस से ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? हाँ, अच्छा, एक छोटा सा नोट है, वो कह रहा है अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक
इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी भैया, आपकी एक नल मैट्रिक्स ही होती है, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। क्लियर है क्या? हो गया बढ़िया रिवीजन आपका मैट्रिक्स का, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो कह रहा है इफ द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत शॉर्ट में इसको सॉल्व करा जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग भैया? उसने कहा कि भी इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिएगा ए एक्चुअली में है क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है क्या, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है, राइट। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, A12 इज नेगेटिव ऑफ A21। हमने तो आपको सिखाया है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में Aij इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aj होता है। सो A12 क्या है, A, और माइनस ऑफ A21 कितना है, 2। तो A का वैल्यू हम लोग देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हमें B चाहिए तो देखो B क्या है भैया, B है हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जाऊंगा विच इज दिस, राइट। तो अब देखो A31 क्या होगा भैया, नेगेटिव ऑफ A13। सो A31 इज B, नेगेटिव ऑफ A13 इज नेगेटिव 3। सो इट इज कमिंग आउट एज 3। सो A का वैल्यू -2 एंड B का वैल्यू 3। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है। वंडरफुल। एक क्वेश्चन और कर ले क्या, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स आपका बिल्कुल जड़ से खत्म विद द क्वेश्चंस, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार को हमने, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे तो कवर नहीं हुए हैं, बट हाँ जितना आपको कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, वो सारा सपोर्टिंग जो क्वेश्चंस थे, वो जो इलस्ट्रेशंस थे, वो मैंने आपको सारे कराए। अब देखिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भैया अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए आपका क्या है भैया, सिमेट्रिक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, राइट। कह रहा ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। सो ए बी माइनस बी हमें वन ऑफ द ऑप्शन बताना है, तो ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज ले लो, राइट। तो उससे क्या होगा भैया, इस पार्टी का ट्रांसपोज, राइट, माइनस इस पार्टी का ट्रांसपोज, राइट, ठीक है। इस पार्टी का ट्रांसपोज माइनस इस पार्टी का ट्रांसपोज, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? इस पार्टी का ट्रांसपोज माइनस इस पार्टी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगेगा, है ना। रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी का होल ट्रांसपोज खोलेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ लगेगा, बी ए का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अच्छा बी ट्रांसपोज कितना हमारे पास, बी है ना, और ए ट्रांसपोज कितना है, ए है, राइट। ए ट्रांसपोज कितना है, ए है, और बी ट्रांसपोज बी है। अब अगर नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ए बी माइनस बी आ जाएगा। अब देखो आपके पास एग्जैक्टली क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज वापस से नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया, यानी कि ए बी माइनस बी ए क्या हो गया आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे ये आपका पूरा मैट्रिक्स का जो रिवीजन है वो खत्म हो जाता है ना। इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। 26 मई से सफल बैच में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस से पूरे कंप्लीट सिलेबस को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने पहले सफल बैच नहीं ज्वाइन किया हो। जिन लोगों को नहीं पता है, सफल बैच हमारा एक पेड बैच है जिसकी एक बहुत ही नॉमिनल से फीस है, राइट। और हमने बहुत ही सुपर रिजल्ट्स दिए हैं हर साल सफल बैच से। अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत मज़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बैच के अमेजिंग फीचर्स, रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ आपका एक हैबिट बनती है लर्निंग की। और हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, बहुत इन डेप्थ जाते हैं, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर, केस स्टडी, एमसीक्यूज, सभी फॉर्मेट को कवर करते हैं। आपको 100 मार्क्स की एक सफल, मतलब 100 मार्क्स कवरिंग सफल डीपीपीज आपको विद द वीडियो सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे डिलीवर भी होती है। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज डाउट सेशन होंगे, किसी भी डिवाइस से आप क्लास को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो सफल बैच का एक अपना कल्चर है, जहाँ पे सभी आपके जैसे लाइक माइंडेड बच्चे 90+ स्कोर करने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं, उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। सफल बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। जितने में आप 1 महीने की फ़ीस ऑफलाइन में पे करते हैं, उतने में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। और आप 100 में से 105 नंबर तो ले नहीं आओगे, तो 100 में से 100 तक ही ला पाओगे, वो हम अपने बैच से हर साल प्रोड्यूस
यूज़ करते ही हैं, राइट है क्या। सो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ जाके ज्वाइन करो सफल बैच विद्यावाइज ऐप से, विद्यावाइज वेबसाइट से, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लव यू ऑल, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे सभी चैप्टर्स का हमारा जो ये क्विक रिवीजन है आएगा, और प्लस ये पर्टिकुलर वीडियो सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना।